नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है सासू माँ ऐसी जो सीधा दिल में बस जाए। एक परिवार में दो बहुएं रहती थी। परिवार बहुत संपन्न था। बड़ी बहू का नाम तानी और छोटी का नाम भूई था। तानी भूई, जल्दी आओ, ये देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितने सुंदर तोहफा लेकर आए हैं। आवाज़ सुन रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गई। भूई की शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, तो ये उसका पहला करवा चौथ था। इसलिए सासू माँ ने सोचा कि उसके लिए कुछ अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे। डिमांड पे अंगूठी तब भूई के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए सासू माँ ने ही पापा से बोलकर मंगाई है। तानी और भूई की सास जी ने कहा, अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलने ही वाला होगा, जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए सुनीता जी ने कहा, भूई इस घर की छोटी बहू है, जिसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फ़ोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ़ करी। वहीं दूसरी तरफ तानी की शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं। जब से उसे उसकी सास सुनीता जी ने अंगूठी दी है, उसे उसकी जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रह कर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी भूई को लेकर जलन होने लगती है। 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ऐसे 7 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं दिया। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई है तो उपहार आने शुरू हो गए। तानी ने भी तुरंत ही अपने मायके फ़ोन किया, अपनी माँ को सारी बात बता दी। 2 बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे चलकर ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। और वैसे भी समदन जी ने अकेले भूई के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही सेट मंगाई गई है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। तानी की माँ ने बोलकर फ़ोन काट दिया। हो, सब मुझे ही गलत समझते हैं। माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। तानी ने रोते रोते अपने आप से कहा। तभी भूई ने आवाज़ दी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, चांद निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तानी जल्दी से तैयार होकर बाहर गई, पूजा किया, व्रत खोला। सब लोगों ने पूजा कर एक ही साथ खाना खाया। माँ सारे दोस्त काफ़ी के लिए कैफ़े जा रहे हैं और भूई भी साथ होकर आते हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे कमल ने अपनी माँ सुनीता जी से कहा, सब समझती हूँ मैं, सारे दोस्त जा रहे हैं, या तू अपनी पत्नी को कहीं ले जाना चाहता है। सुनीता जी ने हंसते हुए कहा, जल्दी घर आना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार कर जाए, क्योंकि ज़माना सही नहीं और आने में रात भी हो जाएगी। उन दोनों के घर से जाने के बाद सुनीता जी ने अपनी बड़ी बहू तानी को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या तानी? बड़ी बहू शाम से ही तुम्हारे चेहरे पर सिकन देख रही हूँ। पहले से ही भरी तानी अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और वह रोने लगी। माँ, इन 7 सालों में आपने
एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया। फिर ये देवर जी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, फिर अब क्यों? सुनीता जी की पारखी नज़र जो शाम से महसूस कर रही थी, वही बात सच निकली, क्योंकि तोहफा देने के बाद ही उनको अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने तानी को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों में अंतर नहीं किया, तो फिर उनकी पत्नियों में क्यों करूँगी? तुम लोग बस मेरी बहू नहीं, मेरे घर की रौनक हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 7 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज़्यादा जेवर ना इकट्ठा हो जाएं। जो भी हो, तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मैं चाहती थी मेरी दोनों बहुओं के पास सब कुछ एक जैसा और बराबर हो जाए। थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर तानी उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 7 साल दे दिए, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे अगर कोई छोटी मोटी चीज़ दे भी दी होती तो कौन सा पूरा जेवरों से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। तानी मन ही मन बड़बड़ाए चली जा रही थी। अभी कमरे में कदम ही रखा था कि पीछे से सूरज ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। तानी मुड़कर पीछे देखती, उससे पहले ही सूरज ने उसके हाथ में एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना दिया। तानी चौंक गई। ये तो इससे पहले वो कुछ बोल पाती सूरज ने बोलना शुरू किया। हाँ, यह वही ब्रेसलेट है जो तुम्हें कमल की शादी के जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी। तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने के लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी, क्योंकि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। आपका पसंदीदा तोहफा हाजिर है। सूरज ने घुटने पर बैठकर अपने हाथ को तानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तानी की आंखों में से आंसू आने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए सूरज जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। मैं तो भूल ही गई थी कि इतने सालों में उन्होंने भले ही मुझे कोई तोहफा खुद से न दिया हो, पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई ना कोई निशानी ज़रूर लेकर आते हो, और वह सब मेरा खुद का होता है, जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। मैंने माँ से कितने रूखे अंदाज में बात की है। मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? तानी ने रोते हुए कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से ज़्यादा अच्छे से पहचानती है और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, तो उनसे ज़्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। सूरज ने तानी की आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलेंगे मिस्टर हस्बैंड जी? तानी ने हंसते हुए कहा। जी, बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल गए। सुबह सब कामों से फुर्सत के बाद जब तानी ने देखा सासू माँ अकेले हैं अपने कमरे में, तो उनके पास गई और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको कितना गलत समझा, आपसे गुस्से में बात की। सुनीता जी ने तानी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है, वो अपनी माँ से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। तानी ने सुनीता जी को खींचकर गले से लगा लिया। दोनों सास बहू मुस्कुरा दी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, अगर घर के बड़े सही हों तो कभी भी रिश्तों के बीच किसी भी प्रकार की अनबन होने की संभावना ही नहीं होती।
साथ ही साथ बहुओं का भी फर्ज है वह घर के दूसरे को समझें और घर के हालातों को भी समझें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।